Question number 13. During 1 week, the workman X manufactured 200 articles. He received wages guaranteed 44 hours week at the rate of rupees 1.50 per hour. The estimated time to produce one article is 15 minutes, and under incentive scheme the time allowed is increased by 20%. Okay, calculate his gross wages under the each of following circumstances या method. Okay, 3 मेथड से अपने को कैलकुलेट करना है. ओके, अब देखिए यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन ना बढ़ेगा, थोड़ा सा घुमाया उसने क्वेश्चन को, कोई ना करते हैं अपन. उसने डायरेक्टली हमें उसने टेकन टाइम तो दिया हुआ है ना, 44 आवर. अब मुझे कैलकुलेशन करना है स्टैंडर्ड टाइम का. मुझे कैलकुलेशन काहे का करना है? स्टैंडर्ड टाइम का. तो उसने कुछ लिख कर दिया है, वो अपन उससे कैलकुलेशन करके समझ लेते हैं. मैं यहां समझा देता हूं आपको, ध्यान दीजिएगा. उसने लिखा हुआ है कि वो एक सप्ताह में कितनी यूनिट बनाता है? बोले सर 200 यूनिट बना रहा है. ठीक है, नीचे पढ़ना कहीं उसने कुछ और दिया है क्या? उसने लिखा एक इकाई के उत्पादन का अनुमानित समय 15 मिनट है. बस हो गया अपना काम. वो बोल रहा है कि मैं एक यूनिट बनाता हूं तो मुझे समय लगता है कितने मिनट? 15 मिनट लगते हैं. एक यूनिट जब फैक्ट्री में मजदूर बनाता है तो एक यूनिट जब वो मजदूर बनाता है तो उसको समय कितना लगता है? 15 मिनट. टोटल क्वेश्चन में देखो उसने टोटल यूनिट कितनी बनानी है? सर 200 यूनिट बनानी है. तो 200 यूनिट बनानी है, एक यूनिट बनाने में 15 मिनट लग रहे हैं. मल्टीप्लाई कर लो, टोटल 3000 मिनट लगेंगे. टोटल कितने मिनट लगेंगे? 3000 मिनट लगेंगे. ठीक है सर, अभी 3000 मिनट है और मुझे आवर्स चाहिए. यहाँ पर ये मिनट है और मुझे आवर्स चाहिए. तो फिर मैं क्या करूंगा? इन 3000 मिनट को 60 जो सेकंड होते हैं वो एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं. एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं और एक घंटे में 60 मिनट होते हैं. ये मिनट है तो मैंने यहाँ टोटल एक घंटे में कितने मिनट होते हैं वो रख दिया. ओके, 0 से 0 इसको काट देंगे तो कुछ आ रहा है 50 आवर्स. ये 50 आवर्स आ रहा है. फिर वो बोल रहा है कि इसमें 20% और जोड़ना है. कितने परसेंट ऐड करना है? 20% और इंक्रीज करना है. इंक्रीज बोला उसने. ठीक है भाई, तो 50 आवर्स का 20%, 50 आवर्स का 20%, कुछ 10 आवर हो रहा है. जी सर 10 आवर हो रहा है. टोटल लगा लीजिए. तो टोटल कितने आवर आ गए बेटा? ये 60 आवर आ गए. तो यहाँ स्टैंडर्ड टाइम में हम कितना लिखेंगे? 60 आवर्स. ओके, अब सर अब ठीक है, फिर से बता दूं एक बार, चलो फिर से देख लो. उसने क्या लिखा है कि एक यूनिट बनाने में से 15 मिनट लगते हैं. तो पूरा भी जो हम सवाल कर रहे हैं उसमें कितनी यूनिट बनाई उसने? 200. तो 200 यूनिट बनाने में इंटू 15 किया तो 3000 मिनट आ रहे हैं. अब मुझे इसको आवर्स में चाहिए तो मैंने एक घंटे में 60 मिनट होते हैं तो 60 मिनट से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ, ये आवर्स में बदल जाएगा. तो मैंने इसे डिवाइड किया, 50 आवर्स आ रहा है. फिर उसने क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि उसके जो टाइम के वर्किंग आवर्स हैं उनको 20% से इंक्रीज कर दिया जाएगा. तो 50 आवर्स प्लस इसका 20% 10 आवर्स इंक्रीज हो जाएगा. तो टोटल हुआ 60 आवर्स. 60 आवर इस 44 आवर्स से ज्यादा है तो स्टैंडर्ड टाइम ही होगा. हम तो ऐसे भी मान सकते हैं. बराबर. चलिए, अब रेट क्वेश्चन में देखो रेट कितना दिया हुआ है? कुछ 1 रुपया 50 पैसा रेट है. जी जी जी. कुछ डीए इंसेंटिव्स दिया है क्या? बोले सर डीए इंसेंटिव्स क्वेश्चन में नहीं है. अच्छी बात है, एक स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. ठीक है भाई. अब हमें क्या करना है? जब मेरे पास ये तीनों वैल्यूज आ गई तो मैं क्वेश्चन को क्या करूंगा? सॉल्व कर दूंगा. चलो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमें क्या करना है? बोले सर सबसे पहले सेविंग टाइम निकाल लेना है. मैं
स्टैंडर्ड टाइम कितना आपका 60, टेकन टाइम कितना आपका 44, लेस करो 6 और 16, 16 आ गया। टेकन टाइम देखो जल्दी से 44 है इंटू रेट, रेट है आपका 1 रुपीज एंड 50 पैसा। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 66 रुपीज। ठीक ठीक ठीक। अब मुझे क्या निकालना है, प्रीमियम। प्रीमियम का फार्मूला क्या होता है, सेविंग टाइम इंटू रेट इंटू परसेंटेज ऑफ प्रीमियम बराबर आपका प्रीमियम आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। सेविंग टाइम वहां से देखो कितना है सर, सेविंग टाइम है 44 इंटू रेट, रेट है आपका 1 रुपीज एंड 50 पैसा इंटू परसेंटेज ऑफ प्रीमियम। क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो हम कितना मान लेते हैं 50%, ये माना मैंने। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ 66 रुपीज आ रहा है। इस 66 रुपीज का कितना निकाल देंगे हम, ये मैंने गलत रख दिया शायद, सेविंग टाइम यहाँ पर 16 रखना चाहिए आपको। ओके ओके ओके, तो यहाँ पर ध्यान दें, फिर से करेंगे हम, है ना। हमारा वेजेस आ गया। वेजेस आने के बाद में हम क्या करेंगे, जो हमारा सेविंग टाइम में है वो रखना है। सेविंग टाइम कितना आपका 16, रेट क्या है 1.50। ओके, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, 8 से 24, 24 रुपये आ जाएगा। ये 24 रुपये का 50% निकालो, जल्दी जल्दी फटाफट, 12 रुपये आ गया। ओके, अब ये निकाल दिया हमने प्रीमियम। अब इसका हमें क्या निकालना है, बोले सर इसका अभी हमें निकालना है वेजेस। तो वेजेस कैसे निकालेंगे, इसको इरेज करना है मुझे, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। ठीक है, ये वाला पोर्शन मुझे इरेज करना है, या नीचे कर दूं, चलो नीचे कर देता हूं। मुझे अब इसका टोटल वेजेस निकालना है। टोटल वेजेस कैसे निकालते हैं, वेजेस प्लस प्रीमियम बराबर आ जाएगा आपका टोटल वेजेस। जल्दी से बताओ वेजेस कितना है हमारा 66, प्लस प्रीमियम बताओ, प्रीमियम 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 12 रुपए है, तो ये 12 रुपए, 66 में 12 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 78 रुपीज। तो हालसे के अकॉर्डिंग टोटल वेजेस हो रहा है आपका 78 रुपीज। ओके, नेक्स्ट रोवन साहब, सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइम 60 है, टिकन टाइम 44 है, रेट आपका 1 रुपीज एंड 50 पैसा है। स्टैंडर्ड टाइम 60 माइनस टिकन टाइम 44 इज इक्वल 60। पहला स्टेप, टिकन टाइम 44 इंटू 1 रुपीज 50 पैसा बराबर, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 रुपीज आ जाएगा। ओके, अब मुझे बोनस निकालना है। सेकेंड स्टेप में क्या निकालना है, बोनस निकालना है। तो चलो, सेविंग टाइम, सेविंग टाइम हमारे पास कितना है 16 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड टाइम 60 इंटू टेकन टाइम, टेकन टाइम है आपका 44। ओके, रेट है आपके पास 1 रुपीज एंड 50 पैसा। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो बोनस आ जाएगा हमारा 16 में, पहले मैं 60 से डिवाइड करूंगा। ओके, 16 में मैंने 60 से डिवाइड किया, इसके बाद में मुझे 44 से मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद मुझे 1.50 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 17 रुपीज एंड 60 पैसा आ गया। ठीक है, क्या आया ये, बोले सर बोनस आ गया। बोनस आने के बाद में कुछ इंसेंटिव है नहीं हमारा, तो थर्ड स्टेप कैलकुलेट हो जाएगा हमारा, क्या है, वेजेस प्लस बोनस बराबर टोटल वेजेस आएगा। ठीक है, वेजेस कितना 66, ये नोट डाउन किया सर ने, प्लस बोनस बताओ, बोले सर 17 रुपये 60 पैसे। इसको क्या करेंगे हम, प्लस कर लेंगे। चलो भाई प्लस करते हैं, प्लस कितना करना है 66 रुपीज 83 रुपीज 60 पैसा, 83 रुपीज एंड 60 पैसा। तो इस तरह से ये रो 1 कंप्लीट। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर जो है वो है हमारा 13। उसने बोला है टाइम बेस्ड सिस्टम कैलकुलेट करो। आइए, स्टैंडर्ड टाइम उसने 60 आवर दिया है, हम देख चुके हैं इसका कैलकुलेशन। टेकन टाइम 44 आवर है, वेजेस जो है 1.50 पर आवर है। जब हम टाइम वेजेस सिस्टम से वेजेस का कैलकुलेशन करते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं टेकन टाइम। टेकन टाइम कितना है 44 इंटू रेट। रेट क्या है आपका 1.50, मल्टीप्लाई कर दो। 44 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 66 रुपीज आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ वेजेस क्या होता है कंप्लीट होता है।